प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कब्र खुदेगी जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद साबरमती हॉस्टल के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। जानकारी के मुताबिक यह प्रदर्शन जेएनयू छात्र संघ की तरफ से आयोजित किया गया था। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने प्रदर्शन की भाषा को अभद्र बताते हुए इसे अलगाववादी सोच करार दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएनयू में मोदी शाह विरोधी नारों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अपोजिशन इस टुकड़े टुकड़े गिरोह का समर्थन कर रहा है। ये सभी राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं। जेएनयू टुकड़े टुकड़े गिरोह का अड्डा बन गया है। तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि यह नाराजगी जताने का तरीका है। जेएनयू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर गुस्सा है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि वो मुस्लिम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएनयू में आखिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर विवादित नारे क्यों लगाए गए हैं? उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत को लेकर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, तो फिर पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक नारे क्यों? क्या ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे? इसी मुद्दे पर अपने कुछ मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं क्योंकि इन नारों को लेकर सियासत गर्म है। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले, इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो आपको जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये रात की तस्वीरें हैं, जो जेएनयू की तस्वीरें हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस की तस्वीरें हैं, जहां पर उमर खालिद और शर्जील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उन दोनों को जमानत नहीं मिली है, बाकी लोगों को जमानत मिली है, 5 अन्य लोगों को जमानत मिली है, लेकिन उमर खालिद और शर्जील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है। इसी बात को लेकर जेएनयू में प्रदर्शन हुआ। जेएनयू में उमर खालिद और शर्जील के समर्थन में नारे लगाए गए, ढोल ढपली के साथ नारे लगाए गए, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए। हालांकि इन सब के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को चिट्ठी लिखी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी की है। आपको बता दें कि जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बसंत कुंज पुलिस स्टेशन के एसएचओ को पत्र लिखकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। लेकिन तमाम तरह की बातों के बीच देश का सवाल क्या है? आपको बता दें कि देश का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना क्या जायज है? देश का सवाल है कि क्या यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारेबाजी होनी चाहिए? सही है। देश का सवाल है कि जेएनयू में क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन मिलता है, और देश का सवाल है कि क्या जेएनयू छात्र संघ संविधान को मान्यता नहीं है? देश का सवाल है कि विवादित नारेबाजी का बचाव करना कांग्रेस के लिए कितना सही है, और जो कुछ हुआ देश का सवाल वो भी है कि क्या वो सही था, गलत था। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, हर किसी की राय को जानने की कोशिश करेंगे। ए.के. मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं, उत्कर्ष दुबे उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरे साथ मौजूद हैं जेएनयू के, और अखिलेश यादव नेता एनएसयू जेएनयू मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मिश्रा जी के पास चलूंगा। मिश्रा जी, उमर खालिद और शर्जील की जमानत याचिका के बाद
विरोध प्रदर्शन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कैसे देखते हैं? देखिए, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति, और स्पेशली अगर वो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो केवल आप देश की मान्यताओं की धज्जियां नहीं उड़ाते हैं, उनको गाली नहीं दे रहे हैं, देश के संविधान को, पूरे शिक्षा और एजुकेशन के सिस्टम को गाली देते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत जैसे देश के इतिहास में, जहां पे विद्यार्थी ऐसे रहे हैं कि अपने विद्यालय को पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, वहां पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये सीधे जो इस तरह के लोग जो ये नारे लगा रहे हैं, वो न इस देश को मानते हैं, न इस देश के संविधान को मानते हैं, न इस देश की परंपरा से उनका कोई लेना देना है। शिक्षा की जो परंपरा है, एक गरिमामय परंपरा यहाँ पे लाखों साल की रही है, वो उसको भी नहीं मानते हैं। तो इन लोगों को तो देश से एकदम अलग समझना चाहिए, और माननीय न्यायालय ने जो काम किया है, मेरे ख्याल से वो काम बहुत ही अच्छा किया है। यही काम इन लोगों के साथ होना चाहिए जो एक ही गलती को जानबूझ करके, मैं ये बोलूंगा ये गलती नहीं है, ये जानबूझ करके विलफुल एक्ट ये लोग कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ भी तुरंत FIR होनी चाहिए, और वही प्रक्रिया होनी चाहिए जो शर्जील इमाम वगैरह के साथ हो रही है। बिलाल खान, आप क्या मानते हैं? देखिए, भारत में किसी भी देश के प्रधानमंत्री या कोई भी हो, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ इस तरीके का आपत्तिजनक जो वर्ड बोले गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत के अंदर विरोध करने का हक हर एक प्रोटेस्ट करने वाले को है, हर एक नागरिक को हो, चाहे मैं हूँ या स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो। लेकिन आज हम जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बात को कर लें, सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम पावर। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है उसको मानना चाहिए। एज एन एडवोकेट और राजनीतिक विश्लेषक मैं इस बात को बिल्कुल कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके परिवार ने भी माना, उन्होंने भी माना। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो राजनीति, जो टुकड़े गैंग की बात करते हैं, जो लगातार देश के अंदर माहौल ख़राब करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो लगातार हमने देखा धर्म संसद को चलाकर ये कहते हैं देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, कटमुल्ले और इस तरीके के अल्फाज बोलते हैं, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? आज ये स्टूडेंट हैं, अगर वहाँ से इस तरीके के नारे लगे, उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको जेल भेजने का काम कौन करेगा? जो बैठी हुई सरकार है, प्रशासन है, शासन है, वो लोग करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन हम ऐसे लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द करें। लेकिन इनकी सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, उनके बयान सुन लीजिए, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे देश में बैठे हुए जिस तरीके से अभी बिहार के मंत्री का आप दिखा रहे थे, उन्होंने किस तरीके के अल्फाज मुसलमानों से लेके आज उनके लिए भी देशद्रोही। अरे कोर्ट तय करेगा ना। आप शर्जील इमाम को, तो ये भी तो कोर्ट नहीं तय किया, ये भी कोर्ट नहीं तय करा हमने। नहीं, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। कोर्ट को मानते, हम कह रहे कोर्ट को, लेकिन उनको कसाब से तुलना नहीं, आप तो बहानेबाजी कर रहे हो। अरे आतंकवादी से तुलना करेंगे। अरे बिल्कुल, अरे बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं? विचार वही है, अल्फाज वही है, तो वही होगा। अरे अल्फाज, अगर अल्फाज वही है तो देश का कानून नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, हाई कोर्ट नहीं मानता, आप कैसे मान सकते हैं? क्या बात करते हैं आप लोग? आपको देश के कानून पे भरोसा नहीं है, किसी को कसाब कह देंगे, गद्दार कह देंगे। किसने हक दिया है? उसको मंत्री बनाने का काम इस देश के लोगों ने बनाया, इस देश के लोगों ने उसको मंत्री बनाया, बिहार के लोगों ने मंत्री बनाया। लेकिन वो इतनी हैसियत वाला मंत्री नहीं है किसी को आतंकवादी कह देंगे। ये गलत बात है। जिनके अल्फाज गद्दारों वाले हैं उनको गद्दारों जैसा ट्रीट किया जाएगा। चलो जिनके अल्फाज आतंकवादियों थोड़ा आराम, उनको आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जाएगा। मैं मिश्रा जी से और खान साहब से कहूंगा थोड़ा आराम कर लें, तब तक हम उत्कर्ष दुबे के पास चलते हैं। उसका दुबे इस घटना को लेकर आप क्या मानते हैं? उत्कर्ष, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि विद्यार्थी हैं ये, और विद्यार्थियों का काम है कि वो सरकार के खिलाफ बोले, या फिर विद्यार्थियों का काम है कि वो देश में क्या हो रहा है उस पर बोले, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये साधारण विद्यार्थी नहीं है। साधारण JNU के जो विद्यार्थी हैं उनका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे परिक्रम से। वो कभी इस बात पे भरोसा नहीं करते हैं, ना ही उनको कोई समस्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बात कही है। अधिकतर लोग जो साबरमती पे ये नारे लगा रहे थे, जाके देख लीजिए कि वो सारे वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं कि नहीं। जाके आप ये देख लीजिए कि अधिकतर वो जो है वो इसके पहले भी कई बार वायलेंस जो हो चुके हैं JNU में, उनमें हिस्सा रह चुके हैं कि नहीं। अधिकतर लोग ये जाके देख लीजिए क्या उनमें से किसी ने इस बारे में बात की कि क्यों जब 7 अक्यूज थे, 7 अक्यूज में से 5 ही अक्यूज जो थे उनको रिहा कर दिया गया, उनको बेल मिला, लेकिन जो बाकी 2 थे उन्हें क्यों नहीं मिला? क्या इन्होंने, किसी ने इस बारे में बात की? क्या इन्होंने इस बारे में बात की कि जब ये जजमेंट दिया गया, उस जजमेंट में समरी में लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है कि क्या कारण है कि इन दोनों को नहीं मिला हुआ। उसमें 4 कारण दिए गए हैं। उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि उमर खालिद ने खास तौर पर प्रोटेक्टिव विटनेस का ये कहना है कि उमर खालिद ने वहाँ पे ये प्रयास किया है। उन्होंने अंतर बताया था, उसने अंतर बताया था कि चक्का जाम के और धरना के बीच क्या अंतर है और हम चक्का जाम क्यों करेंगे। और चक्का जाम क्यों करना है? इसलिए करना है कि आप एसेंशियल जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो रहा है या फिर जहाँ पे पुलिस का आना है, उसको हम रोक सकें। और अगर हम दिल्ली में रोक लेंगे तो जो काम हम बाद में उसने स्पीच में चिकन नेक की भी बात की थी, वो दिल्ली में भी उसने प्रयास करने का। इस कारण से उसे बेल नहीं मिली है। इस कारण से प्राइमा फेसिया कहा गया है कि ये जो एक्यूजेशन उस पर लगा है वो सही है, और इस कारण से उसे बेल नहीं मिली है। शर्जील का भी यही कारण रहा है। अखिलेश यादव मेरे साथ मौजूद है। अखिलेश जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है, कांग्रेस ये कह रही कि भाई ये गुस्सा जाहिर करने का तरीका है। हाँ, एक तो मैं यह किताब दिखाना चाहूँगा, तमस है, भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी गई है। तो आज जो देश के हालात हैं, अभी तो ये दोनों लोग साथी हमारे बगल में डिबेट भी कर रहे थे उसी तरीके से, तो आज लगभग देश के हालात इसी तरीके के बनाए जा रहे हैं, जो कि हालात जो था स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, पार्टीशन का समय था, उसी के बारे में भीष्म साहनी जी ने कहा है। और दूसरा हम आते हैं कि जो वहाँ पर बातें थी वह थी बातें कि ठीक 5 जनवरी 2020 में सत्ता संरक्षित कुछ बाहर से गुंडे जेएनयू में घुसते हैं, वहाँ पर अटैक करते हैं, और उस समय तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्षा आईसी घोष का सर भी फाड़ते हैं, हाथ भी टूटता है, और बहुत से आम छात्र छात्राओं को, उसमें विद्यार्थी परिषद के भी लोग रहते हैं जिनमें तस्वीरें भी हैं, आज तक चार्जशीट नहीं लगी। एक दूसरा यह चीज़ है कि जब बात आती है स्लोगन्स की, नारों की, तो हमें, जब हम इसके इतिहास पर आते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, जब हम स्लोगन्स के इतिहास पे बात करते हैं, स्लोगन जो है यह एंटी स्टेटस को के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई रही तो उस समय भी वंदे मातरम से लेकर के करो या मरो से लेकर के इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो हसरत मोहानी ने दिया, बाद में भगत सिंह के द्वारा पॉपुलराइज कराया गया। बैलेंस की बात कर रहे हैं आप, जो पहले बोलने तो दो भाई, बोलने तो दो भाई। सरकार है, आप उसको ब्रिटिश सरकार से जोड़ रहे हैं, ब्रिटिश राज से जोड़ बात कर रहे हो हम, स्लोगन्स की बात, हाँ, ब्रिटिश राज से जोड़, क्या ब्रिटिश राज के जो उस समय थे वो इलेक्टेड थे? बता रहा हूँ, इलेक्टेड नहीं थे ना, तो उनसे कैसे कंपेयर जो कर सकते? साइमन गो बैक के नारे लगे तो वहाँ पर तो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चली, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने भी वहाँ पर वो नारे लगाए। तो अरे मेरी बात तो सुनो भाई, गजब की बात कर रहे हो, पहले इतिहास बता रहा हूँ तो सुन लो भाई। तो उस समय साइमन गो बैक का नारा एंटी नेशनल नहीं था भाई, साइमन गो बैक का नारा एंटी कॉलोनियल था। अब आप समझो कि वहां पर तो देश तो वही चला रहे थे, तो मार करके आपको अलग लेवल पर पहुंचा देते। तो कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी यदि का विरोध देश का विरोध नहीं है, आरएसएस का विरोध देश का विरोध नहीं है, बीजेपी का विरोध देश का विरोध नहीं है। अपने आप को एक कब से देश मानने लगे भाई? इससे पहले क्या पूर्ववर्ती सरकारें नहीं रही हैं? इससे पहले क्या पूर्ववर्ती, जब हम बोले हैं तो हम बोल रहे हैं ना, तो जब विरोध हो रहा है, यदि छात्र विरोध कर रहे हैं तो इससे पहले मैं बता रहा हूँ, अरे भाई चिल्लाने लगे, एक बात पूछना चाहता हूं, उससे पहले क्या अखिलेश जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अखिलेश जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वहां जो नारे लगे, वो नारे लगे मोदी और अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, बस मुझे ये बता दीजिए यहाँ पे मोदी अमित शाह कैसे आ गए? मैं कम से कम 500 से ऊपर पुतले फूंका हूंगा इलाहाबाद में, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के, योगी आदित्यनाथ के, एक। दूसरा ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ गई थी 400%, हमने तो मोदी की अर्थी निकाल दी थी कि भाई जो जिसका कौन से ईयर में किया था? इसी 2022 में किया था, योगी दोबारा चुनाव जीत के आए थे, 400% फीस मोदी ने बढ़ाई थी भाई। बहुत सारे कानून बदल गए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है तो भाई दोनों तरफ से तो चिल्ला रहे हो। 20 साल पहले कुछ और थी, अब चीजें बदल गई हैं। अब लीजिए भाई, बोलने का अधिकार है, कुछ समय बोल लेने दो, हमें पता है, ठीक है ना? कितना तो कहने का मतलब यह है कि क्या इसके पहले क्या सरकारें नहीं थी? क्या जब संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश ने दिया कि संपूर्ण क्रांति की बारी है, बाकी इतिहास हमारी है, तो कहने का मतलब है कि जमानत याचिका किसने खारिज की? सुप्रीम कोर्ट ने की भाई, उसमें 2 जज बैठे थे, तो आपको अगर विरोध करना तो जज के खिलाफ करो ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके विरोध करो। निर्णय है, मैं कोई क्या कहते हैं वो
इसमें लॉ के बारे में मेरा कोई रिसर्च नहीं है। माननीय नहीं, हिम्मत न्यायालय नहीं का- है कि रिसर्च नहीं है, हाँ, सीधे सीधे बताइए। अब लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के भाई, अगेंस्ट टोनी बोलने कमाल की फूंक हिम्मत करके नहीं बैठे है होंगे तो मैं क्या कि बोलूं रिसर्च इनके आगे? की नॉलेज नहीं है, ये तो भाई, बता टोनी यहाँ दीजिए भी ना। पहुंच गया है। मैं कह रहा हूं कि भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है तो भाई ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। और दूसरा है कि वहां पर जो बातें हो रही थी, जो विरोध प्रदर्शन था उस समय, वो था 5 साल पहले का कि भाई चार्जशीट नहीं लगी। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि भाई हम भी जेल गए हैं, हम तो देश के जनजी और युवाओं से अभी अपील करते हैं भैया कि आपको जेल जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? सुनिए बिलाल साहब, मुझे एक चीज क्यों जाना चाहिए? चाहिए। नहीं, बिलाल साहब, जेल क्यों जाना चाहिए? मुझे एक चीज जेल बता दीजिए। क्यों मुझे जाना एक चीज चाहिए? बता सुनिए। दीजिए। जेल क्यों जाना चाहिए? सुनिए, अरे रुक जाने के जा लिए नहीं भाई, है यहाँ टोनी पे। कमाल फूंक के बैठे हो। जेल क्यों जाना चाहिए? मैं बता रहा हूं। फर्जी मैं स्टूडेंट बताऊं। बन के ये आ क्यों? जाते मैं हैं, बताऊं। जैन जी को जेल जाना चाहिए। अरे यादव ये साहब, फर्जी जेल- स्टूडेंट अरे, है। अब हो गई। अरे यादव साहब, जेल फर्जी जी- स्टूडेंट हो आप। जेल मिश्रा जी कह रहे ये हैं। जेल फर्जी गए हो हैं आप। तो ये चाहते हैं टोनी, सारे स्टूडेंट जेल जाए, जेल जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या बात है? अरे भाई, अरे छात्र पढ़ने- आंदोलन, भगत सिंह जेल पढ़ने गए, लिखने की- छात्र अरे उस- आंदोलन में छात्रों का पूरा उस इतिहास वक्त रहा है। अंग्रेजों का था। अच्छा, ये बताइए, पढ़ने लिखने की प्रेरणा भाई, दीजिए, पढ़ने लिखने की जयप्रकाश के प्रेरणा नारायण दीजिए। में तमाम छात्र हाँ, जेल आंदोलन जाने में की जेल प्रेरणा गए। मत हम लोग दीजिए। इलाहाबाद में कई बार छात्र आप आंदोलन में जेल अंग्रेजों गए, के तो इसका जमाने क्या? की तुलना- अच्छा, क्यों जाना चाहिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए जाना चाहिए हाँ। क्योंकि आज जेल में सोनम वांगचुक है। क्यों जेल में क्या जाना बात? चाहिए? आईपीएस संजीव भट्ट बड़े- है। क्यों हाँ। जेल जाना चाहिए? उमर खालिद सोनम है। और वांगचुक कौन बाहर है? कितने कौन बाहर है? क्रांतिकारी देशभक्त- कौन बाहर है? सोनम राम वांगचुक- रहीम बाहर है भाई। सोनम कौन वांगचुक बाहर है? पैरोल के राम रहीम, आसाराम बाहर है। कितने क्रांतिकारी विचार वाले कौन बाहर जेल है? में हैं? ये कपिल मिश्रा इनको बाहर जेल है। में भेजिए कपिल ना। मिश्रा पे इनको साफ- स्टूडियो क्यों बुलाया साफ है? सुन जब इतने जाता है, सोनम यह वांगचुक व्यक्ति जैसे फर्जी इनको पत्रकार जेल में बनकर के भेजिए। बैठा हुआ है। अरे ये अच्छा बिलाल साहब, अच्छा मुझे एक चीज बताइए। बिलाल साहब, बिलाल साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अरे भैया, इनको भी पूछ लेने दीजिए। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बिलाल साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए। इस मामले पर शर्जील और उमर खालिद तो निचली अदालत भी गए। निचली अदालत के साथ फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। अगर सारी ही अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, नहीं मानी, तो मतलब कुछ तो होगा। देखिए, हम उनको ये नहीं कह रहे कि कुछ नहीं है, निर्दोष तो कोई कह ही नहीं रहा ना। जब कोर्ट ऑलरेडी उनको सजा दे रहा है, जब कन्विक्ट किया है उनको, उसके बाद हमारा अधिकार नहीं बनता, कोर्ट का बनता है। और जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं, हमने 5 लोगों को बेल भी मिली है, ये भी बताइए ना। भाई, 5 लोगों को बेल मिली है? बिल्कुल, ये भी हाँ। बताना चाहिए। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें करी हैं, कुछ चीजें होंगी, जब भी तो वो एविडेंस के तौर पे जो भी है, हम कोर्ट पे सवाल खड़े नहीं कर रहे। और इस नागरिक को, देश के नागरिक को कोर्ट पे सवाल खड़े भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी यही है कि जो देश में बैठी हुई सरकार है, चाहे वो जामिया के अंदर कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है, चाहे वो एएमयू के अंदर करता है, जेएनयू के अंदर करता है, उसको किस तरीके से देशद्रोही कहने का काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहने का काम करते हैं। इनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि जो इस देश का नागरिक है, इस देश का स्टूडेंट है, उसके वो अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो अपनी आवाज उठा रहा है, कोई लेना देना नहीं है, इनको बर्दाश्त नहीं होता है। देश के किसानों के साथ नहीं है, देश के मजदूरों के साथ नहीं है ये लोग। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं, क्या किसी देश में जो इस राष्ट्र से प्रेम करता है, इस देश से प्रेम करता है, वो भारत को, क्या उत्तर नॉर्थ ईस्ट को, उत्तर भारत को चिकन नेक के जरिए अलग करने की बात कर सकता है? और अगर ऐसा व्यक्ति कर रहा है तो उसके समर्थन में आने वाला, क्या वो भी राष्ट्रद्रोही नहीं है, देशद्रोही नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, देखिए, उसका समर्थन नहीं कर सकते, तो लेकिन फिर कोर्ट डिसाइड करेगा ना। अभी कोई डिसाइड हो गया, अगर अभी ट्रायल तक चला नहीं है उनका, कोर्ट ही नहीं तो डिसाइड किया किया। मेरी बात नहीं समझ रहे आप। जेएनयू में अभी कोई इनको अभी भी सजा तो नहीं हुई डिसीजन है, कोर्ट कोई ने इनको दिया ना। convict नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, कोर्ट पे मैंने सवाल खड़ा नहीं किया, लेकिन जो सरकार में बैठे हैं उनके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? जिस तरीके से इनके मंत्री बयान दे रहे हैं, अमित शाह जी बयान दे रहे हैं, इनके मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, इनके पेट में क्यों दर्द होता है? स्टूडेंट आवाज उठाता है, उस पर लाठी मारने का काम करते हैं, जामिया में लाठी बजाई, ANU में लाठी बजाने का काम किया, किसानों ने आवाज उठाई, किसानों को किस तरीके से मारा गया, कहाँ लाठी चली? देश के अंदर 2 साल तक लोग बॉर्डर बॉर्डर पे बैठे रहे, एक लाठी नहीं बात चली। करते, अरे क्या लाठी? 2 साल तक बॉर्डर पे बैठे रहे, एक लाठी नहीं चली। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको ईरान में होना चाहिए, गोलियां ये चल रही हैं। सरकार न स्टूडेंट की है, न गोलियां चल युवाओं रही की है, हैं। न इस देश के यहाँ किसानों की है, 2 साल न तक लोग मजदूरों की धरने है, पे न बैठे गरीब की है। रहे, ये स्टूडियो सरकार के है, बगल में अडानी और बैठे अंबानी रहे, की सरकार है, एक लाठी नहीं जो चली। उनके साथ चलाते हैं अडानी तो अंबानी मिश्रा की जी, सरकार है। वाकई बहुत अत्याचार हो रहा है क्या सरकार में? बिलाल साहब तो मतलब सब ठोक दिए, टेबल वेबल बजा दिए।
ठोकने की बात है। जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता वाकई दे दी अत्याचार हो रहा है क्या? है, जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता दे दी है। स्वतंत्रता ईरान में देश का गोलियां चल कानून रही देगा। है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? ईरान में स्वतंत्रता कानून वाले। की बात इस देश कर का रहा कानून हूँ, हमें इस देगा। देश का इस नागरिक देश हूँ। के बाबा अगर रामदेव वो बोल अम्बेडकर सकते हैं साहब ने देश जो के कानून टुकड़े बनाया है, होंगे, तो उसका हम विरोध क्यों करते नहीं हैं बोल लोग। सकते हैं? कानून को मानते नहीं है। ईरान अगर में कानून- जैन जी के ऊपर कानून के गोलियां तौर पे चल बात रही करते है, हैं, हम जहां सवाल पे नहीं उठा लोग सकते। बोल आप रहे कह हैं कि इसके जैन जी खिलाफ को हम तो जेल ये कह जाना रहे हैं, चाहिए, जो आसाराम तो से ऐसे लेके लोगों के उन्नाव लिए वाला क्या जो बोला रेपिस्ट जाए? था, ऐसे लोगों को आप बेल बिलाल देने साहब, की समर्थन क्या बाबा करते हैं। साहब वो भी अम्बेडकर कोर्ट के ने कानून दिया। को शर्जील बेल और जिसको भी शर्जील मिली है, और कोर्ट उमर दे खालिद रही ने है। माना? क्या बाबा बिल्कुल साहब माना। अम्बेडकर के अंदर कानून को बैठे हैं, माना? क्यों नहीं मानने? मैं वही तो बोल रहा हूँ। मान रहे हैं ना कानून को। क्यों कानून बैठे में- अंदर, क्यों बैठे? इसलिए तो बैठे हैं कि उन्होंने नहीं माना, अरे- गलत बात की। बाबा साहब अरे देश ऐसे को तो तोड़ने बहुत की सारे बात लोग की, हैं, हम तो एक ये कह रहे अखंडता की बात की। हैं, अगर के वो लिए नारे सीए लगाओ। सीए एनआरसी का विरोध करते करते जेल चले गए, जो भी उनके खिलाफ अभी एविडेंस होंगे, वहां हुआ होगा, कन्विक्ट चार्ज होगा, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जो कहाँ उस चल देश रहे? के विरोध हो रहा है? स्टूडेंट पे जो लाठी बजाने की बात है, उसका हम लोग मुखालफत करते हैं। जामिया के अंदर हमने देखा, लाइब्रेरी में तोड़फोड़ किसकी सरकार थी? 9 लोगों ने किया। जेएनयू में, एएमयू के अंदर, जामिया के अंदर। तो स्टूडेंट की आवाज जहां ऊपर आती है, वहां इनके पेट में दर्द होता है। मिश्रा जी, इनके मिनिस्टर बयान देते हैं, मिश्रा जी, कहते हैं, इस देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश, इस तरीके की बात देखिए, करते हैं। कपिल मिश्रा, जो आज तक उस पर कोई भी इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया, जिसने ये कहा था अरे कि भाई, ट्रम्प बात के का दर्द जाने तो के बड़ा बाद- है। जाने के बाद मिश्रा जी, हम- दर्द तो बड़ा है। हम ट्रम्प के जाने दर्द के बाद बहुत बड़ा है। दिखाएंगे। दर्द बड़ा बिलाल नहीं है, खान का, इंसाफ की बात कर रहे हैं अखिलेश लोग। यादव का लोग के दिखाइए। बहुत बड़ा दर्द है। किसी दवा से ये दर्द नहीं जा रहा है, और पिछले 8-10 सालों से कौन इस सी दर्द- दवा चाहिए इसके लिए? इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। मैं देख रहा हूँ ये ये लोग दिमाग चला छटपटा रहे हैं, गए बिल्डोजर हैं, चलाने का डॉक्टर काम करते हैं। डॉक्टर भारत ढूंढ के संविधान ने के, इजाजत लेकिन दी इस बिल्डोजर दर्द की का सरकार इलाज की नहीं मिल रहा पावर है का मिसयूज किसी करके हकीम के उत्तर पास। प्रदेश के अंदर कोई बिल्डोजर पावर, चलाते हैं। देखिए हाँ, हर इस जगह तरीके से हर मध्य जगह प्रदेश के डिसीजन अंदर बिल्डोजर कोर्ट के आ चलाते रहे हैं। हैं। अरे संविधान दीजिए ना, कोई संविधान को नेता आगे रखिए। डिसीजन नहीं दे संविधान रहा को है। तोड़ते हैं ये लोग लगातार। सारी इनकी सरकार कानूनी में बैठे हुए कार्रवाई हो मिनिस्टर हो, रही चीफ है। मिनिस्टर हो, वो सारे मानते नहीं डिसीजन संविधान को। कोर्ट से आ रहे लगातार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट इनको में डांट बहस लगाने का करने काम की किया हिम्मत है। है बुलडोजर नहीं। के नाम पे आपको कोर्ट भी में पता होगा, बहस साक्ष्यों लेकिन के इनकी आधार आवाज पे नहीं होती खुलती है वहां पर। और क्या दर्द बात इनको करते हैं हो आप रहा लोग? है। भाई देश के ना टुकड़े संविधान टुकड़े को होना, मानते, ना इस गलत देश के शब्दों का कानून को प्रयोग मानते, किसी करना। चीज को नहीं मानते। ये मानते हैं मोदी भक्ति, भाई योगी नया भक्ति। कानून आ ये गया है, भक्ति के देश अलावा में इनको पढ़ कुछ लो। नहीं पता। किस हमने तरह हमें की मत भाषा बताइए, मैं आपको एडवोकेट हूँ, यूज बीएनएस करनी सारा है कानून मीडिया पढ़ा हुआ पे, है। डिजिटल सब मीडिया पढ़ा के हुआ है मैंने। प्लेटफॉर्म, स्कूल कॉलेजेस हमें में बस समझाइए। देश के कानून साथ को तोड़ने गद्दारी वालों की बात करेंगे, कर रहे हैं हम कानून लोग। अपना काम करेगा। ऐसे लोगों को बार बार पैरोल सुप्रीम 40 कोर्ट अपना काम 35 करेगा। बार पैरोल मिल चुकी है। देश- जो बलात्कारी लोग हैं उन पे हम सवाल देश उठा रहे के हैं। साथ गद्दारी जहाँ करेंगे बेल नहीं मिलती है तो तो सवाल कर कोर्ट ले तो यही बेल सजा दो। देगा, फिर रोइएगा मत। उत्कर्ष जी हर बड़ा चुनाव गंभीर में आरोप लगा रहे रोहिंग्या, हैं, बहुत बांग्लादेशी, गंभीर आरोप फलाना लगा रहे ढिमका। हैं। अरे देश की बात करिए ना, देश में क्या हो रहा है? कि गोली मारने की बात आप कर रहे हो। सही, तुम तो देश को आरोप देश ये मानने लगा के रहे लिए हैं, उनसे तैयार नहीं पूछिए हो। कि जब जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ। तो जिनको बेल नहीं दिया है क्या कारण दिए हैं? आपका लॉयर है ना, आप बताइए क्या कारण दिया है जजमेंट में? इन्वॉल्वमेंट मैं बोल रहा हूं, क्या मैं तो उसको इन्वॉल्वमेंट कह रहा दिया? हूं। इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं सुन दिया है, लीजिए, बाकी उन्होंने 7 एक लोग साल- भी मुझे इन्वॉल्वमेंट सारा में पता, हैं। सुन लीजिए, एक मिनट हाँ। बात सुन लीजिए। जिस तरीके से शर्जील इमाम और इनका इन्वॉल्वमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से कहा है 1 साल बाद फिर दोबारा आना पड़े, इनका इन्वॉल्वमेंट है, नहीं, चीजें हैं। इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं दिया इन्वॉल्वमेंट है के लिए भी, और जो भाई इनकी साहब गतिविधि- इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं दिया है, वो कोऑर्डिनेटर है, उनको बोला है अरे कि मैंने उनको mobilizer मुख्य आरोपी बनाया coordinator है, है। ठीक है, आरोपी बनाने में कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने व्हाट्सएप आपने अभी जामिया की बात कही ना, फाइनल जजमेंट जामिया और नहीं, आरोपी बनाया फाइनल उनको। जजमेंट नहीं, लेकिन प्राइम फाइनल फेसिया में जजमेंट सही नहीं लग आया, रहा है, आपको कहा पता है है फाइनल जजमेंट जजमेंट में। आया है क्या? फाइनल जजमेंट नहीं आया, फिर पर प्राइम आरोपी फेसिया बनाने में का सही फाइनल माना गया जजमेंट है। धरता था, उनको अरे कहा गया है कि उन्होंने पुलिस व्हाट्सएप आस्था ग्रुप की बनाया था, है। उनको कहा गया है कि चक्का जाम करने के लिए स्पेसिफिक एरिया पे बात हुई है। सबसे बेशर्मी की बात तो ये है, हर सबसे आदमी बेशर्मी भाई, की अपना बात कर है, रहे हैं अगर आप। यही बिना बेशर्मी बात की के बात है आप तो उसकी- एडजर्नमेंट किसने लिया ठीक था? है, अब उनको एडजर्नमेंट दो क्या लोगों उनकी को पार्टी ने बनाया, नहीं हम लिया उस पे था? सवाल नहीं खड़े कर सर्जिल रहे। भाई, के कोर्ट खड़े लॉयर कर ने दीजिए, एडजर्नमेंट अरे नहीं क्यों? लिया था, मैं तो 5 नहीं साल करने की का बात कर खड़े रहे हैं, करिए ना, 2012 से कोर्ट विशाल नाम के संविधान लड़के पे का भरोसा केस है। में 1 साल बाद फिर उनको भी बेल मिल जाएगी, ये तो खड़ा भरोसा है। करिए, अरे 1 साल क्या, कोर्ट 2 में साल, करिए 3 ना। साल बाद भी मिलेगी तो मैं भारत के संविधान के नारा लगाऊंगा, संविधान जिंदाबाद। अगर मिलेगी 3 साल का भी वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जो कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है,
लेकिन हम ये कह रहे हैं जो राजनीतिक तौर का उसका विरोध करने का मेरा जवाब हक तो है, दिया नहीं भाई फंडामेंटल साहब। राइट है। मैं अरे राजनीति भाजपा का का विरोध कोई करूंगा, रोल ही नहीं है, जो सेंट्रल में डिसीजन बैठी हुई कोर्ट सरकार है का उसका तो विरोध कोर्ट की बात करूंगा, करिए ना। जो आज देश के अंदर बैठी हुई है दिल्ली के अंदर सरकार उसका विरोध उत्कर्ष करने जी, का इनका ये- इनका ये सरकार का कहना कोई है। रोल ही नहीं है। बिलाल कोर्ट खान में का जाके बहस बिलाल करिए। खान का बिलाल खान का ये अरे कहना कोर्ट में है जाके बहस बिलाल करिए खान ना। का ये कहना है कि कोर्ट में सरकार जाके का बहस विरोध करिए ना। करना। आप बोलिए कि इनको आजाद करिए। अरे कोर्ट में इन्वॉल्वमेंट जाके क्यों करते हैं, नहीं इसका क्या बोलते? मतलब है? उत्कर्ष बिहार जी, का जो मिनिस्टर है उसका क्या मतलब उत्कर्ष है? जी, किसी को बिलाल आतंकवादी खान कह का रहा ये कहना है, अरे भाई रुको ना, बिलाल खान का ये कहना है कि भाई हम सरकार के खिलाफ विरोध करना, सरकार की नीति के खिलाफ विरोध करना हमारा अधिकार है, हम कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सरकार का विरोध करना आपका अधिकार है, हाँ। देश का विरोध करना आपका अधिकार नहीं है।
अरे सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ देश का विरोध तब होता है जब आप कहते हैं कि आप अरे चिकन नेक सरकार को का लगा विरोध देंगे। करेंगे तो देश का हम विरोध करना करेंगे। तब होता है जब आप क्या देश कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री असम को अलग देश कर की देंगे। देश इनका ये कहना है कि देश सरकार का की विरोध देश करते की करते चुनाव में लोग आप अपनी देश का अपनी विरोध बात करने देंगे। लगते करा हैं। बताइए, एक नाम सरकार की बताइए। बात नहीं हो रही है यहाँ नाम पे। बताइए। देश की बात हो रही है। अरे तो बताइए ना, तो वो अंदर है ना, क्या बाहर है? कहाँ घूम रहा है? तो फिर वो वो अंदर है क्या ना, अंदर है तो? वो अंदर है ना अभी भी। कह रहे हो तो देश का। इसीलिए देखिए तो चिल्लाना रोना है। अलग बात तो है, रोना अब क्या, चिल्ला के रोना कुछ तो भी आप कह नारे सकते हो। लगवाइए अपने अंदर लोगों को है, बेच के। इसलिए अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं। हाँ अब अखिलेश जी कोई कुछ कह रहे हैं। ऐसे थोड़े मैं बोल पाऊंगा यार, इस तरीके का मुर्गा लड़ाना चिल्लाने से चल कोई रहा है। बात ही नहीं होगी। नहीं, इनके कोई लिए अलग गंभीर से, तो बात इनके नहीं लिए ना। अब अलग देखिए से यह व्यक्ति सबसे बढ़िया ज्यादा चिल्ला जेल में रहा आप है, दीजिए, पत्रकार व्यक्ति बढ़िया बना से। हुआ है, फर्जी एक पत्रकार आप बना अपने हुआ है बगल शब्दों में। के लहजे को याद रखिए पहले यादव बोलना जी, मैं बंद कर बता दीजिए। दूं। समझे भाई कि सवाल नहीं? है उस पे बोलो। क्या भाई सवाल ठीक पे है, बोल सवाल रहा जो हूं। है वो बोलो ठीक ना। है ना? जिस अरे बात हम पे भी आप सवाल डिबेट पे ही करना है जवाब उस दे पे रहे हैं, डिबेट ठीक है? करो। अरे व्यक्तिगत तुम भी क्यों उसी समझ तरीके रहे हो? पढ़ाई लिखाई की नहीं, इलाहाबाद की आवारा गलियों अच्छा, से निकल के जेएनयू के प्रोफेसर पर्सनल बने। मत जाइए, अब मैं किसी का बोलूं पर्सनल मत कीजिए भाई। कि मतलब इलाहाबाद की आवारा गलियां, क्या इलाहाबाद की गलियां आवारा हैं क्या भाई? अरे तुमने वही किया अब है। लो, हाँ, हमें अब पता लो। है नस नस। अब हम और आते तुमसे हैं। ज्यादा हम अब इलाहाबाद हम- में रहे हैं। अब हम बता लीजिए। दें। हम तुमको बार बार बोल रहे हैं कि दिख अपने जा रही शब्दों है, वही पहले कर रहा हूं। बोलना हाँ, सीखो। खुद बोलना सीखिए हाँ। आप, ठीक है? हाँ, अब लहजे पे आए और दूसरा। ठीक से कैसे बोला जाता है। हाँ हाँ मैं देख रहा हाँ, हूँ। तू इतने तड़ाक देर की से- भाषा मत हाँ, किया मैं करो। इतने देर से देख ही रहा हूँ। नहीं नहीं, जूनियर हाँ, और हाँ। जूनियर की तरह हाँ, रहो। मैं देख रहा हूँ समझे कि इतने नहीं? देर से, इतने और देर से हमसे मैं देख ज्यादा रहा हूँ। इलाहाबाद में नहीं अब रहे हो। लीजिए। दूसरा यादव ये जी। चीज है, छात्र राजनीति की बात होती है, हाँ। थोड़ा गंभीर बातें हो जाए। छात्र राजनीति की बात होती है तो छात्र राजनीति पे ठीक ठाक स्कॉलरों का काम है। इस पे जोसेफ डिबोना ने भारतीय राजनीति पर लिखा हुआ है, फिलिप हाल्डबैक ने इस पे लिखा हुआ है, एरिक हॉब्सबॉम का काम है। जो छात्र होता है आमतौर पर वह स्टेटस को के खिलाफ बोलता है, ठीक है? जब वह यूनिवर्सिटी स्पेसेज में जाता है वह बराबरी की बात करता है, जब वह यूनिवर्सिटी स्पेसेज में जाता है तो लामबंद होते हैं और विभिन्न मुद्दों को लेकर के उठाते हैं और आमतौर पर सत्ता के खिलाफ वह आवाज़ें उठाते हैं जो वहाँ पर कमियाँ रहती हैं। एक दूसरा यह चीज़ है कि आप देखेंगे कि आज ही जो छात्र हैं और छात्र नेता हैं या छात्र संघ हैं या जो प्रतियोगी छात्र हैं आज ही ये विरोध नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों में भी विरोध होता रहा है। और आप देखेंगे इमरजेंसी का भी दौर था, तब भी छात्र जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नहीं, अखिलेश निकले, अन्ना यादव जी, आंदोलन में भी निकले। और अखिलेश यादव उसके जी, बाद तो आप आपने देखेंगे बहुत अभी बड़े-बड़े लोगों के नाम ले दिए। AQI पर भी प्रोटेस्ट हुआ तो छात्र आपने निकले। बहुत अच्छा, बड़े-बड़े लोगों के नाम दिए। निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में भारतीय तुमसे बात कर लेने दे। भारतीय लोकतंत्र जब का उधर से बड़ा- सवाल हो रहे बड़ा हैं, अब योगदान लोग- रहा है, बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ गई कि भाई छात्रों ने विरोध किया है, वो फैसले से नाराज थे, उन्होंने विरोध कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने ये कहा कि उमर खालिद को या शर्जील की तरफ से जो नॉर्थ ईस्ट है उसको चिकन नेक के जरिए अलग नहीं करने वाला बयान नहीं देना चाहिए था। क्या इस बात का बयान कभी आ गया? इस पे तो आ गया, क्या उस पर कोई बयान दिया गया? आज तक नहीं आया। भाई साहब मैं आ रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है भाई उस पे तो कोई बात ही नहीं कह रहा है। भाई सर्वोच्च आप न्यायालय का सहमत हैं? निर्णय एक बिल्कुल उमर खालिद ने नहीं, अच्छा, उमर खालिद दूसरा ने हम उमर आते खालिद हैं ने जो महाराज- बयान दिया है वो बयान सही था गलत था, मुझे ये बता। उमर अब फिर से तो हम कह रहे हैं भाई सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उसके साथ कौन नहीं है, कौन सर्वोच्च न्यायालय का विरोध कर रहा तो आप है? बोलो ना दूसरा कि वह नहीं। जो मीटिंग थी हाँ। वह मीटिंग जिस बात को लेकर के जो अभी कुछ लोग बोल रहे हैं उस बात को लेकर के मीटिंग ही नहीं थी। वह मीटिंग थी 5 साल पहले 5 जनवरी 2025 को जब जेएनयू पर अटैक हुआ था। उस समय की तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्षा के सर फटे थे, हाथ टूटे थे और अन्य छात्रों पर भी वहां पर लाठियां डंडे चले थे। उसको लेकर के एक छोटा प्रोटेस्ट वो बुलाया गया था, एक ढाबा बुलाया गया था। यस ठीक है, ये मसला रहा है। अच्छा दूसरा ये चीज है कि तो अगर इसको लेकर बैठक थी तो फिर ये नारे क्यों लगा दिए? एक सेकेंड, ऐसे हम बता रहे हैं यदि हम नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, हम अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं या हम उनका पुतला फूंक रहे हैं तो उनको हम मार थोड़े दे रहे हैं भाई साहब। एक यदि अच्छा दूसरा दिक्कत ये हो सकती है भाई मोदी जी सनातनी है, तब हम ये नारा लगाए कि मोदी जी आपकी चिता जलेगी श्मशान घाट की लकड़ी पे। अरे हमारा कहने का मतलब यह है कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, छात्र आंदोलन है जो है तमाम तरीके के नई नई क्रिएटिविटी से भी विरोध प्रदर्शन बड़ी बात कर दी। और इस तरीके की यदि छात्रों सुनिए एक की ये सेकंड, कोई अब लीजिए, क्रिएटिविटी नहीं अरे हम होती बोल है। दे रहे हैं, उसके बाद कबर आ खुदेगी, जाइए। एक सेकंड, चिता हम बोल- जलेगी, ये क्रिएटिविटी है छात्रों की। ये छात्रों को इस क्रिएटिव यूनिवर्सिटी लेवल पे छात्रों की ये यूनिवर्सिटी लेवल क्रिएटिविटी पे है। क्या करते हैं जाकर के सरकार की अंधभक्ति करें क्या? नहीं, अंधभक्ति नहीं मत अंधभक्ति करें क्या? करिए। लेकिन ये अरे भाई यदि क्रिएटिविटी कोई है ना। छात्र रैशनल होगा, आपको- लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, आपको- दिल्ली का AQI आपको हजार्डस लेवल पर है, शब्दों लगातार का भी आप अगर ज्ञान नहीं देखेंगे है, कि
विरोध करने का सभ्य हाँ, हम देख तरीका रहे हैं, नहीं पता इतने है। समय से हम आप देख नहीं रहे नहीं नहीं, आप देखिए हाँ, यादव जी, मैं हाँ, आपको सीधे बता दूं, हाँ, आप हम व्यक्तिगत देख मत रहे होइए। हैं। हाँ, हाँ, आप भी बहुत मत बड़े होइए। नहीं, आप हाँ, बहुत बड़े अब विद्वान हम नहीं दिख रहा है आपकी हम बातों देख से, रहे हैं हाँ। आप कितना हाँ, हमें भी दिख रहा है। आप जवाब अभी हो हाँ, रही है हमें जिस दिख रहा टॉपिक है। पे नहीं हाँ, बोलेंगे, दिख रहा है। इतिहास बताते जा रहे हैं। मिश्रा जी व्यक्तिगत क्या 50 साल का इतिहास नहीं, बताते वो उन्होंने जा रहे क्लियर हैं, कर दिया कि आप छात्र फर्जी नेता पत्रकार बन हैं। के नहीं, वो तो साफ कह रहे हैं कि आप फर्जी पत्रकार हैं। छात्र अब नेता बन लीजिए, के जेल गए थोड़ा हुए हैं, तमीज से बात करो। छात्र नेता बन के आए हैं, छात्रों को बोल रहे हैं हाँ, जेल वही बोल जाना रहा हूं ना। चाहिए। हाँ। रेड पीट के अरे, रख दिए इन्होंने बता जेल तो जी रहा और हूं ना, छात्रों बता को तो गाइड रहा हूं कर ना। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बोलने की आजादी के हिम्मत नहीं पड़ आंदोलन रही है में इस भगत आदमी सिंह की। से लेकर के तमाम छात्र नेता जेल में गए और अरे political क्या prisoners बेवकूफों का वाली बात रही, कर रहे हो? वो वहीं से अंग्रेजों के मिला। खिलाफ गए हैं अरे जेल। गजब की वो बात देश कर के रहे हो प्रधानमंत्री भाई। के खिलाफ गए उसके हैं, बाद कि क्या अंग्रेजों आंदोलन के नहीं खिलाफ हुए गए क्या हैं? आजादी के बाद? हाँ। फालतू की बात मुद्दे कर पे रहे लोग गए हो। हैं। 60 में आंदोलन नहीं समझ हुए रहे क्या? हैं? 70 में नहीं हुए क्या? 90 में नहीं हुए लोग क्या? इस 10 तरह में की नहीं हुए असभ्य क्या? भाषा अन्ना का प्रयोग आंदोलन के नहीं समय करते में नहीं हुए क्या? हैं। देश के टुकड़े नहीं टुकड़े जानकारी, बस होंगे, एक चीज रट करके देश आ के गए हो। टुकड़े टुकड़े होंगे, ये किसी अरे भी मैं नेता बता ने रहा नहीं हूँ किया ये है। 3D की टैक्टिक्स हाँ। होती है। 3D क्या है? अरे हद हो गई, ये Distract, tactics divert, होती है। deceive। ये- Distract किससे कर अरे रहा वो है? आइडा यह अप्रोच मुद्दा वगैरह उठा हमको करके मत मैं बता बताओ, रहा ये सब हम हूँ। पढ़े हैं। Distract 3D ये मुद्दा छोड़ करके दो। किस- वो नहीं आइडा पता है। वगैरह का बता अप्रोच रहा हूँ, हमें मत नहीं बताओ, पता हम है। कम्युनिकेशन नहीं तुमसे पता है। ज्यादा पढ़े हाँ, अब हैं। लो, आइडा वगैरह समझ गए। डैगमार की फिलॉसफी हाँ, हमें मत बताओ हाँ, क्या समझ है। गए, दिख रहा है। शब्दों तो का चयन भी distract अगर किससे आप कर पीजी रहा में है? पहुंच के नहीं कर Distract पाते किससे हैं कर रहा तो है? यही होगा जो मुद्दे से सुप्रीम दिल्ली कोर्ट के। ने किया है। डिस्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं? आप अपने मुद्दे को मूल उठाइए, मुद्दे से। सभ्यता के साथ AQI उठाइए। बढ़ा हुआ देश है। को टुकड़े पेपर टुकड़े लीक, इंडियन टुकड़े एक्सप्रेस अरे की रिपोर्ट AQI है, की तो कोई बात ही 72 नहीं से कर रहा ऊपर है। हो चुके हैं भाई। कौन से स्टूडेंट ने जिस AQI JNU की में हम बात दोनों की? पढ़ रहे हैं, वहां पे लगातार जो फंड नारे खर्च लग रहे हुए हैं हैं। कबर ठीक खुदेगी, है। प्रदूषण की बात कौन से 42 स्टूडेंट सालों ने की? में सबसे भयंकर बेरोजगारी है। एनसीआरबी का आंकड़ा भाई बोलता जो है, नारे लग रहे हैं तो किसानों से बेरोजगारी भी के ज्यादा खिलाफ लगाओ ना। आत्महत्या छात्र कर नौकरी रहे हैं। देने के लिए लगाओ समझ ना गए? नारे। नौकरी खत्म है कबर भाई। खुदने के लिए नारे क्यों लगाओ? तो नारे नौकरी के लिए नहीं लग रहे ना। टुकड़े टुकड़े होंगे नारे हाँ, लगाओगे। फिर से मैं बता नौकरी के लिए अरे लगाओ गजब की बात नारे। कर रहे हो। अब यहाँ नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद से नरेंद्र मोदी को देश से जोड़ दिए हैं आप। अरे तो गजब की इसलिए बात जेल है। थोड़ी भी कौन है। भाई? पूरा हो रखा है, मतलब इस बारे में सुप्रीम बात कोर्ट ने नहीं हो जेल रही में है सुनिए, कि 2020 में क्यों हम आ गए। संघियों से ज्यादा यहाँ हम राष्ट्रवादी हैं। फिर बड़ी बात हो गई। मिश्रा जी Freedom संघियों is पे आ freedom। गए। राष्ट्रवादी हमारा ये लगा हुआ संज्ञा है जो कह रहे हैं ना, राष्ट्रवादी संघियों पे बात आ करोड़ों गई। लोग, देखा ना? करोड़ों स्वयं अब भाई ये बता दो कि आप पत्रकार हो या संघी हो। खोलेंगे जब वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये क्लियर अरे कर दो। मिश्रा जी पत्रकार बार-बार हो या संघी हो। मिश्रा जी बार-बार आपकी पत्रकारिता पे आ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पत्रकारों के संघी हो। बायस भाई, तरीके अभी से कह रहे आप बात फर्जी कर रहे हैं। पत्रकार हो। नहीं तो क्या जो होगा? आदमी This is विद्यार्थी का biasness। नॉलेज की आड़ लेके राष्ट्र को तोड़ने वालों का समर्थन करेगा हाँ। वो गद्दार है। अगर आप राष्ट्र को तोड़ने की विचारों का भी समर्थन करते हैं, आप आतंकवाद के विचारों का समर्थन करते हैं, मैंने बोला अगर आपके अल्फाज आतंकवादी हैं तो आप आतंकवादी हैं। देश की जनता आपको तो आतंकवादी की तरह अखिलेश कहेगी। यादव आतंकवादी है? अब अगर इनके अल्फाज ऐसे हैं तो देश की जनता तय नरेंद्र करेगी। मोदी मुर्दाबाद यानी मैं मैंने आतंकवादी हो नरेंद्र गया। मोदी मुर्दाबाद का बोला ही नहीं। अभी अमित शाह एक मुर्दाबाद मिनट, अभी हो गया। यादव जी को बोलो पेपर लीक बंद हिंदुस्तान करो, तेरे टुकड़े मुर्दा हो होंगे, गया। ये बोल दे हिंदुस्तान तेरे गजब टुकड़े की बात। होंगे, देख लो तुम, हिंदुस्तान जितना तुरंत आपका है, डिसीजन उतना आ जाएगा। हमारा अरे भी है। बोलो गजब की ना, बात कर- क्यों बोलूंगा शर्जील भाई? इमाम की तरह बोलो। अरे तुम बोल सकते हो भाई, टुकड़े होंगे। मैं तो किसी से कह भी तो नहीं जाओगे सकता। जेल में। ये देखो जैसे यही जेल यही होकर के हकीकत आए है, हो, यही हकीकत जैसे है। जेल होकर के यही आए हो हकीकत है। वैसे ही जेल में वही तो मैं जाओगे। बोल रहा हूँ, यही 3D है। जो Hence proof। जो भारत Distract, divert, के deceive। जो धोखा भारत किसको के दे रहे हैं? टुकड़े टुकड़े देश होने की की जनता कामना को, करेगा, आम छात्रों को, युवाओं भारत को। का संविधान समझ इसके गए? जेएनयू साथ एसयू नहीं कर न्याय रही करेगा। है, 3D जेएनयू एसयू नहीं कर रही है। जिस जेएनयू एसयू को बनाया गया है कि वो जेएनयू के छात्रों के बारे में पढ़ाई बात के करे, लिए। वो पढ़ाई के बारे में बात करे। उज्जवल क्या भविष्य करती के है? लिए। काम करो वहाँ डिस्ट्रैक्ट पे। करती जेएनयू है को आपको, बदनाम मत करिए, डिस्ट्रैक्ट जेएनयू करती से है एक दुनिया से भर एक बड़ा उज्जवल बड़ा भविष्य के लिए। चाहे वो डिस्ट्रैक्ट करके इस गाजा देश की के बात भविष्य के लिए। करेगी, लेकिन इस बार नहीं, लेकिन जेएनयू की धरती पर ये कौन सी फसल जेएनयू उग को रही है? बदनाम कर रहे हैं ये लोग। जो देश एक लीडर दिए हैं, देश के नीति वही मैं निर्धारक कह दिए रहा हैं। हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। कौन सी फसल हो रही है? वही मैं कह रहा हूँ, कौन ये सी बदनाम फसल कर रहे हैं नहीं, जेएनयू को। इसका सरकार से कोई सवाल है। अरे भाई जाके पढ़ाई करो ना कि वहां जाके राजनीति करोगे। माँ अरे बाप भाई, अरे राजनीति करना हक है। कर रहे हैं भाई पढ़ाई- साहब, अच्छी अब पढ़ाई इनको कर पता रहे हैं। नहीं है, 20 साल तक PhD अरे क्या कर रहे बात हैं। करते हैं, 50 वहाँ
हमारा साल का का हक है कि PhD स्टूडेंट कर रहे हैं राजनीति वहाँ कर पे। सकता है, चिल्ला राजनीति तीन में साल लगा रहे हैं, एक से एक बड़ी लीडर निकले वहाँ से 30 साल में करके निकल रहे हैं ये बड़ी बात कर दी। अरे अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, मिश्रा जी का कहना है कि 3 साल का कोर्स
30 साल में करके निकलने और बाल सफेद हो झूठ गए। बोल रहे हैं। इस सरकार को सत्ता से बाहर फेंक देना चाहिए कि कहीं पर 3 साल का कोर्स 30 साल में हो रहा है। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? जिंदगी मुझे भर PhD किए पड़े हैं वहाँ। जिंदगी भर PhD एचआरडी मिनिस्टर कौन है? और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी यही होता था। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान। वहाँ पे भी जो छात्र नेता थे ना, नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, क्यों नहीं पता है कि इस देश का, अरे उत्कर्ष भाई, ये तो बड़ा गजब हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए नेता का देश में एक जल मंत्री भी कैसे है, पता होगा? इस काम देश करने वाले किसी में व्यक्ति के बारे में पर्यावरण पता मंत्री नहीं भी होता है, इस देश में पानी ये मंत्री भी है, 2020 बोल रहे पे किए जा रहे हैं। क्या बोले जा रहे हैं? उस समय से बोले जा रहे हैं। मंत्री भी है। 2020 की जिसकी कौन बात है? कर रहे हैं ना, वह एक हॉस्टलों में घुस के वामपंथियों ने हमला किया था छात्रों पे। सारे पदों पर विद्यार्थी बैठा परिषद हुआ के है। छात्रों वह इस पे देश हमला का किया था, प्रधानमंत्री छात्राओं भी पे है, हमला वह इस किया देश था का 2020 में। शिक्षा मंत्री भी जिसकी है, वह इस बात देश का करते हैं। अरे तो बदल दो ना मेरे भाई। और सारे विभागों का मटिया मेट सरकार बदलने का अधिकार है। 11 सालों से जिस बदल बारे रहे में हो बात सरकार करी को। थी, उस पे होगा ही सारे नहीं, क्योंकि आप घोड़े उसमें कुछ खोल कर ही नहीं लिए, सकते। आपने अब गलत पत्ता किया है। तक हिला नहीं पा रहे हो। बदल दो सरकार को। सरकार बदलने का अधिकार तो है ना। तो क्या छात्र जीवन से राजनीति सरकार कर रहे क्या हो बदलेंगे? और इनको एक सरकार वोट तो बदल आ नहीं नहीं पा रहा रहे है, हो? सरकार हद हो बदलेगी। गई। अरे अखिलेश जी, हर बार चुनाव वो होते कह रहे हैं। हैं एक वोट तो मिल नहीं पा रहा, सरकार क्या बदलोगे? जेएनयू में 8 संगठन मिलके एक 70 विद्यार्थी साल परिषद के कांग्रेस खिलाफ रही लड़ते हैं, देश के फिर अंदर, भी बेयरली लेकिन कभी जीतते हो। उसने ये नहीं आप कहा कि कह रहे हो आपने आ नहीं पा रहे, कितनी बताओ। पार्टी मैं बनाई, एक क्या मुझे जीतने पा रहे बताना हैं। बताता हूं, वो भी- सुनिए। और ये आप जिस बात कर रहे हो यूनिवर्सिटी कि में पढ़े सरकार इलाहाबाद जहां में, जिसको कहते हैं नीलकमल वामपंथ राय का थे। गढ़ है, वो वहां भी में एग्जाम जीतने देते की थे, उनका मुश्किल हो रही बेटा है। भी एग्जाम देता था। 50 साल तक नीलकमल राय PhD कर रहे हैं, कभी LLB कर रहे हैं, हालांकि वो जीते भी थे। ये छात्रों की दुर्दशा है। 30 साल तक 42 साल तक PhD किए पड़े हैं, बेटा भी ये आगे बताइए बढ़ा नहीं, है। तो नहीं मिश्रा जी नहीं, ये कह रहे हैं कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इनका कहना है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने रोक लगाया कि 4 साल में PhD पूरी करो तो 12 साल होने को हैं, आज आपकी सरकार बैठी हुई है, वो क्यों एक्शन नहीं ले रही है ऐसे लोगों पे? सारे नियम तो बदल रहे हैं, तो सारे नियम बदल रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर आपका वहाँ का, लोकल मिनिस्टर आपका, बात करते हैं आप इस तरीके की, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले सकता। यानी आप चलने दे रहे हैं इस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। ये पूरी बात में जो साधारण विद्यार्थी है जेएनयू का, जो दिन भर पढ़ता रहता है लाइब्रेरी में, उसका क्या? जब आप बात करते हो यहाँ बैठ के, तो जब जितने लोगों की यहाँ बात हो रही है वो सारे वहाँ पे जाके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उन छात्रों का क्या? तो जेएनयू में जो रात रात भर पढ़ते हैं, जो अपने ऐसे, जैसे मैं भी एक गांव से आता हूँ जी, गांव से आके, कौन से गांव से आते बता दीजिए। हमारे गांव का नाम बरौली है, बिहार में एक छोटा सा गांव है। हाँ। अभी शायद नगर पंचायत बना हुआ है। हाँ। बहुत छोटी सी गांव, वहाँ पे एक भड़कुइया करके वहां से आते हैं। ठीक है। वहां से यहाँ आने के लिए हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। उन छात्रों का क्या जो वहां से गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं? जेएनयू में इसलिए आते हैं क्योंकि जेएनयू में आके वो यहाँ से जाने के बाद अलग अलग, जैसे यूपीएससी की परीक्षा हो गई या फिर बहुत अलग एडमिनिस्ट्रेशन में और भी जगहों पे जाते हैं। उन छात्रों का क्या? उनके बारे में कभी बात नहीं होती है। जब आप जेएनयू का नाम लेते हैं तो जेएनयू, क्योंकि वामपंथियों ने उसका ऐसा एटमॉस्फेयर बना रखा है पूरे जेएनयू का, तो जेएनयू के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कोई बात नहीं होती, उनको जवाब ये देना बात पड़ता सही है। और देखिए इस देश यहाँ में से 2020 की बात कर रहे हैं ना, और दे दूं, 2020 की बात इलाहाबाद कर रहे हैं ना, विश्वविद्यालय में उनके कृष्णमूर्ति वामपंथी सिंह घुसे थे यादव हॉस्टलों छात्र में। नेता थे, हाँ। प्रेसिडेंट भी जीते थे। उन्होंने हाई कोर्ट में क्या बोला था? ये इनकी राजनीति है। जो हमारे बगल में राजा अखिलेश भाई- यादव बैठे हैं, राजा भाई गजा बैठे हुए दिखाऊं हैं। आपको, अभी वीडियो दिखाऊं। तो हम आते हैं भाई की बात पे, जो कृष्णमूर्ति इसने सिंह यादव को इन्होंने ढूंढिएगा, serious concern बोला। उनके पूरे जेएनयू की छात्र बात राजनीति को serious देखिएगा। लेकिन और ये मेरे जवाब ख्याल से देंगे हाई कोर्ट ने क्या उनकी बात सारी करती है डिग्रियों को भी यार? फर्जी जवाब करार देंगे दिया तो था। इस बीच इस तरह की सारा बयान है। राजनीति हो रही इस है। मसले पर और हम हमसे क्या ये बोल फर्ज रहे करा हैं? है। एक बार उनको सुन लेते हैं कि किसने क्या कहा। पहले गौर तो से एनएसयूआई को बकिया रिप्रेजेंट उधेड़ नहीं के करना रखते हैं चाहिए। इलाहाबाद। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले, इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। खैर, ये तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। और जेएनयू में काफ़ी इसका आक्रोश है। और स्वरा भास्करा का मैं अभी पढ़ रहा था
कि जो काम हम कर रहे हैं या जिस तरह से एक्टिव हम रहे उस समय CNRC के टाइम, उतना वैसी ही एक्टिविटीज उमर खालिद और सर्जिल इमाम की रही है। लेकिन इनको हिंदू होने की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है। तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही है। देखिए, ऐसा है, भाषा होती है, जब माँ होता है तो और जगहों पे भी होता है, और आज से नहीं डिकेड से चल रहा है इस तरह। ये कुछ लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में, नक्सलवादियों के समर्थन में, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और ये जो दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाते हैं, लेकिन इनके नारों से अब कुछ होने वाला नहीं है। ये जहाँ नक्सली होते थे वहाँ नक्सली ख़त्म किए जा रहे हैं, जहाँ आतंकवादी होते थे वहाँ आतंकवादी ख़त्म किए जा रहे हैं, और जिन्होंने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, ऐसे दंगाइयों को भी सुप्रीम कोर्ट सज़ा देने वाला है। और इसके साथ साथ ये जो सपोले हैं, अब इनका फन कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिल्कुल। You know, this type of slogan in India in last 50 years, you will see hundreds of times raised, not once. All political parties, supporters. This type of slogan raised, though it is not proper to raise like that, and it will not be done also, but this way of slogan unnecessarily create trouble. I think they should be careful in raising slogan when their government attitude against democracy is so stiff. I think they should be very careful in raising slogan. The unfortunate thing that we have to give a statement against this attack, individual killing, it is very bad. But this, I continuously stick to the fact that this is a activity of the Jamaat Islam and fundamentalist fascist. And fascist people, they take action according to their wrong understanding. And because of that, they are doing, I think, this is condemned. But inside Bangladesh, there is a massive protest against these attacks. So I think all the right-minded people inside Bangladesh, outside Bangladesh, all should come together and pressurize the fascist forces to resist instead of using it for communal purpose. विरोधी जो ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, उन पे नकेल करने का काम टाइम आ गया है। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई तो करेगी ही, लेकिन वो लोग अब चिन्हित हो जाने चाहिए कि जो JNU को बदनाम करने के रहने के, मतलब स्टूडेंट के नाम पर JNU को जो बदनाम कर रहे हैं, उन पे अब नकेल कसने का, और ये देश विरोधी जो गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग है, विपक्ष के लोगों को भी अब देखना चाहिए कि वो लोग किसके साथ खड़े हैं। जब वो उनके साथ खड़े होते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो देश विरोधी ताकतें वो भी उनको भी समर्थन करें। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और ऐसे कृत्यों के लिए ये इंडिया अलायंस के जैसे दल जो इस विधानसभा में है, जो शर्जील इमाम के साथ मंच साझा करते हैं, ये लोग ऐसी चीजों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए, एक बात यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, मुझे उत्कर्ष भाई ये बता दीजिए, जो अदिति मिश्रा है, अदिति मिश्रा कहती है कि साहब जो हिंसा हुई थी 5 जनवरी 2020 को, ये विरोध प्रदर्शन उसके लिए था, ना कि शर्जिल और उमर के लिए। तो उनको अपने खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। जब उनके खुद के लेफ्ट के खुद के लोग जब छात्राओं के हॉस्टलों में घुस के वहाँ पे दरवाजे उनको बजा रहे थे, उनको धमकियाँ दे रहे थे, उनके जो गुट घूम रहे थे पहले, तो उनको अपने खिलाफ विरोध करना चाहिए। जो 2020 ये कहते रहते हैं, 2020 में क्या हुआ था? 2020 में ये हुआ था कि इनके जो गुट थे उन्होंने हमला करना शुरू किया था। उस बात पे रिस्पांस आया था और उसके बाद वहां पे पुलिस कार्रवाई हुई थी। फिर आप भी इस बात को ये झूठी तरह से ये बताते हैं कि आयशा घोष को चोट लगा था। सबको पता है कि आयशा घोष क्या नौटंकी कर रही थी। स्टूडेंट भी नहीं थे। अरे आप सत्ता संरक्षित लोग
सत्ता संरक्षित लोग थे और एक बड़ी संख्या में, आपको विश्वास नहीं होगा, जेएनयू मतलब जो बड़ी कि संख्या गढ़ है में रहा है घुसे। लेफ्ट का, वहां पे संरक्षित सत्ता कर रही थी इनको, जब ये अटैक जेएनयू कर रहे में थे कितनी स्टूडेंट्स मारपीट को। की घटनाएं हुई जो हुई है बाहर अरे से हुई है, 2004 में क्या हुआ था सबको सबको पता है, 2009 में क्या हुआ था सबको पता है, 2020 में क्या हुआ था सबको पता है, 2014 में क्या हुआ था सबको पता है। आप अदिति मिश्रा की बात कर रहे हो, आयशा घोष का पता है, कन्हैया कुमार ने क्या कहा था सबको पता है, और उसका असर क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, पूरक हम नहीं बने हुए हैं। आपकी समस्या है, आप दूसरों को सुन नहीं सकते हो, दूसरों को आप सुन नहीं सकते हो, चिल्लाए जा रहे वहां से अलग ही हैं। मूल मुद्दा ये है कि वहाँ के जो छात्र हैं, वहाँ के छात्र जेएनयू के जो छात्र हैं, जेएनयू के जो साधारण छात्र हैं, आप उनका भविष्य खराब कर रहे हो। मिश्रा जी, मुझे लगता है चार्जशीट जल्दी होनी आप चाहिए। खराब कर रहे हो, तकलीफ यही है। खराब कर रहे हो, आपका आपके कारण से खराब हो रहा है। एक चीज बताऊं, आप चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर हो, चाहे सड़क पे हो, गली मोहल्ले में हो, आप कोई भी ऐसा काम करेंगे तो उसकी न्यायिक समीक्षा की यहाँ पे व्यवस्था है। जो कोर्ट आदेश दे रही है उसको मानिए और आगे से ऐसी गलतियां मत करिए। इन्होंने आज आपको तक पढ़ा बारीक होगा सा तब फर्क पता होना चाहिए, किसी नेता या पार्टी का विरोध करते करते आप कब देश का विरोध करने लगे हो, आपको होश ही नहीं रहता है। तो आपको छात्र होने का भी अधिकार नहीं है। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, और फिर बाद में चिल्लाया संविधान मत पे किया पूरा करें। भरोसा रखना चाहिए, संविधान पे भरोसा रखिए, न्याय होगा। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना, एक पार्टी का विरोध करते करते, पार्टी कोई देश नहीं है और देश ये कानून से अरे भाई, चलेगा। कोई पार्टी सी का भी पार्टी, विरोध करो, कोई देश देश का का विरोध विरोध नहीं क्यों करता, करने लगते हो? देश का विरोध नहीं करता। नेता का बात विरोध रुकिए, करो। एक मिनट बीच में मत बोलिए। ये नेता का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता। कोई भी नेता हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे सरकार में बैठा हो, अगर उसकी गलत नीति होंगी तो इस भारत के संविधान ने हमें इतना राइट दिया कि हम उसका विरोध कर सकते हैं, उसके घर के सामने भी धरना दे सकते हैं। लेकिन आप इसको देश का विरोध मत समझिए, देश के साथ सबको होना चाहिए और हम देश के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, जिसकी बात ये कह रहे हैं, जिनका छात्रों जिन छात्रों की बात करते हैं ये कि हम उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। 2012 से केरला में विशाल नाम के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनकी हत्या की गई और उस हत्या के बारे में आज तक कुछ उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। ना सरकार ने, वहाँ की केरला की जो वामपंथी सरकार है, ना उन्होंने कोई कार्रवाई की है, और जिनके साथ ये काम करते हैं एनएसयूआई कांग्रेस वाले, ना उन्होंने कभी उसके क्या किया। ये कहते हैं हम छात्रों की बात करते हैं, छात्रों की बात ये तब नहीं करते हैं जब जेएनयू में लाइब्रेरी में लगाया जाता है सिक्योरिटी सिस्टम, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो बाहर के छात्र आ रहे हैं, जो कि खुद वहाँ नेता बाबा लोग बैठे हुए हैं, उनको जाने की जगह ना मिले, जो वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जाके पढ़ सके, तो ये आके वहाँ तोड़फोड़ करते हैं। क्यों आया साहब? और ये बात करते हैं, स्टूडेंट की बात कर रहे हो। आते हैं आपके मूल मुद्दे पे, जो अभी ये एसएफआई की बात की है। तो एक तो है कि हमारा एसएफआई से भाई कोई गठबंधन नहीं है, एएफआई और एक दूसरे के होंगे पूरक। मैं फिर से बता रहा हूँ, अच्छा, तो जेएनयू में है एक दूसरे के पूरक, कि ये इधर से कुछ बोले, मिलके खेल रहे, कुछ बोला, एक दूसरे के पूरक है। अच्छा, जीन थोमा मार्टेली का रिसर्च है जेएनयू की स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे। तो उनका ये है कि आपने आज सारे बुद्धिजीवियों के नाम गिना दिए। अच्छा, अब वही है, मुर्गा मैं भी लड़ा हूं क्या यहाँ पे, या तो कुछ गंभीर बातें भी बोल अरे दूं। खुद ही लड़ रहे हैं आप मिश्रा जी से, मैं कहाँ लड़ा रहा हूँ? खुद ही लड़ जा रहे हो, दूसरों पे आप जो है कॉपी ट्रांसफर कर रहे हैं। जीन थोमा मार्टेली का रिसर्च है कि जेएनयू में लगभग 20% के करीब वहाँ पर 10 से 15 के करीब में फार लेफ्ट है, 5 से 8 के बीच में फार राइट है, बाकी लगभग तकरीबन 70% जो वहाँ का स्टूडेंट वह सेंट्रिस्ट है। ठीक है, और ये वो छात्र हैं जो कि पिलर हैं जेएनयू के। ये वही छात्र हैं जिनके रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं सिर्फ भारत के ही जर्नल में नहीं, इंटरनेशनल जर्नल्स में भी। ये वो छात्र हैं जिनका लगातार सिलेक्शन एकेडमिक्स में होता है, जिनका सिलेक्शन ब्यूरोक्रेसी में होता है, और ये लोग मीडिया के भी हाउसेज में जाते हैं। तो दे आर द पिलर्स ऑफ जेएनयू। अब कहने का मतलब यह है कि एक तरफ ये अलग कि हमें मारा गया, हमें पीटा गया, एक तरफ एबीवीपी हाँ पीट दी, फिर इन दोनों का चलता रहता है। इसमें आम छात्रों का जो हित है, आप आम छात्रों ये है ही नहीं ना, मैं बता तो रहा हूँ। अब मैं इतना बता दिया, जीन थोमा मार्टेली का रिसर्च कहता है कि 70% जो छात्र है आप कह रहे हो आइडियोलॉजी की वजह की तरफ शिफ्टेड। अरे तो सबको पता है, आप कह रहे हैं कि 70% पोलराइजेशन कैसे होगा, पोलराइजेशन कैसे होगा, सबसे बड़ी पार्टी वहां पे कौन सी है?
एबीवीपी जाकर के उनको वो कह रहे सबसे बड़ी पार्टी हमें, समर्थन हमारे पास है। जिस स्कूल से आते हैं वहीं पर एक भी सीट नहीं जीते, बल्कि एनएसयूआई तो आज तक आपको सेंट्रल पैनल में कुछ जीता है? बात है, प्रेसिडेंट कुछ जीता है, प्रेसिडेंट जीता है। कहाँ जीता है? 8 साल 9 साल से कुछ जीता है? कुछ नहीं जीता है। हम पूरे इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास वैसे तो प्रेसिडेंट हम भी जीते हैं, वैसे थोड़ी होता है। ये जो डफली गैंग अभी देखा था बजा रहे थे ना, इनकी एक बड़ी स्टाइल है, पहले 120 डिग्री नीचे झुकेंगे सम्मान में, और फिर ऊपर टाइट होंगे, 180 डिग्री पीछे तक जाएंगे, तब अपनी बात बोलेंगे। मैं तो बोलता हूँ, अरे सुन लो यादव जी, सुन लो, आपको तो पता करिए, आप बड़े बहुत बड़े आंदोलन का जिंदा भगत सिंह है, मैं इनको नमन करता हूं यादव जी को, और सम्मान चाहिए। जिंदा भगत सिंह जी को मैं सत प्रणाम करता हूं, जो इतने बड़े आंदोलनकारी है, पत्रकार की अब आप परिभाषा को व्यक्तिगत मत होइए ना यादव जी, तो मेरा भी नमन आपको यादव जी, हमने आपको 2-4 उदाहरण आपके यूनिवर्सिटी के दे दिए हैं, तो आप आ गए, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप जहां से आए हैं हमें पता नहीं है। अखिलेश, मुझे पता, अखिलेश यादव है ना, अखिलेश है। मार्कशीट में क्या लिखा है, मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है मुझे बताइए पूरा। जो जेएनयू से आपने डिग्री ली है उसमें क्या लिखा है मुझे वो बताइए, मैं ऑफिशियल आपका नाम लूंगा। अखिलेश है कि अखिलेश यादव है कि अखिलेश कुमार यादव है? मेरा पूरा नाम मार्कशीट पे 10th के अखिलेश कुमार मिश्रा है, आप लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एके मिश्रा बोलिए, मिश्रा जी बोलिए, मुद्दे पे नहीं नाम तो बता दीजिए पूरा। आपके नाम का इतनी शर्म, क्या बात, अरे इतनी शर्म की आदमी अपने मुंह से अपना नाम न बता पाए। अब हो गई, ये छात्र है, ये छात्र नेता है, ये छात्र नेता है, इमोशनल अपील, छात्र नेता अपनी आइडेंटिटी को जो नहीं मानने को तैयार है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। को बोलते हैं माँ बाप ने जो नाम दिया क्राइसिस नहीं है। सुनिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शासन उपाध्यक्ष रहे, उसके बाद ये सरकार ने चुनाव बंद करवा दिया है, तो ये दुख है। अरे बहुत बढ़िया किया, सरकार ने बंद करा दिया। पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, नहीं वही तो मैं बोल रहा हूं, शासन बंद हो गया, बताओ पढ़ने के लिए जाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक चेंज हुआ कि जितने साल में डिग्री करनी है उतने साल में जितनी नेतागिरी है, विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा है, वहीं भी काम कर, बताओ शासन बंद करवा गया क्या? तुम बताओ ना, विशाल के बारे में कुछ पता है? चलिए, बहुत बहुत मैं समझ गया, ये मुद्दे ऐसे ही उठते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।